स्लीप वॉकिंग करते करते अपनी बहन की जान ले लिया आयरलैंड के रोरन ने। अब कुछ लोगों का स्लीप वॉकिंग होता है जब वो स्ट्रेस्ड होता है। अब रोरन की स्लीप वॉकिंग सिर्फ एक स्लीप वॉकिंग था या कुछ पोजेशन था, ये जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये बात है आयरलैंड के डबलिन में रहता हुआ रोरन और क्लॉडा का, जिनके पेरेंट्स बचपन में गुजर गए थे। जब वो गुजरे थे रोरन तब 18 साल का था और बहन 9 साल का था, तो रोरन ने ही अपना बहन का देखभाल किया। अब जब रोरन का 25 साल हुआ, उसका एक गर्लफ्रेंड बनी जो है आयवा। अब उन दोनों ऑफिस में मैनेजर के काम करते थे और रोरन के बहन भी वहाँ एक छोटा सा क्लाइंट था। वो सब एक ही ऑफिस में काम करते थे। अब क्लॉडा को वो पसंद नहीं थी, क्योंकि हर वक्त जब क्लॉडा और रोरन एक साथ घूमने जाती थी तभी आयवा उसे बुला लेती थी। और इवन रोरन के साथ आयवा के बहुत बार क्लॉडा को लेके आर्ग्यूमेंट भी हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्लॉडा उन लोगों के साथ रहे हमेशा। अब एक दिन क्लॉडा जब ऑफिस में बॉस को फाइल देने गई, उसने देखा आयवा बॉस के ऊपर डेस्क में बैठ के फ्लर्ट कर रही है उनके साथ, और बॉस एक डायमंड रिंग लेकर उसे प्रपोज कर रहा है। तब आयवा जल्दी दौड़ते हुए आई और बताई कि ये बात अपने भाई को मत बताना। फिर क्लॉडा ने जल्दी निकल के भाई को सब बता दी, लेकिन बदले में रोरन उसे थप्पड़ मार दिया और बताया, मुझे पता है तुम आयवा को पसंद नहीं करती, लेकिन तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो। फिर एक दिन वो राइट टाइम समझ के अचानक उसके भाई को लेकर बॉस के दरवाजा खोल दिया और सब सच दिखा दिया, और उसी दिन उनके ब्रेकअप हो गया। फिर 1 साल से रोरन को स्लीप वॉकिंग होने लगा और डॉक्टर दिखाने के बाद भी वो चीज बढ़ने लगा। और उधर क्लॉडा को ह्यूमिलिएट और मेंटली टॉर्चर किया आयवा। तो वो एक दिन रिवेंज के लिए क्लॉडा अपने भाई के स्लीप वॉक को फ्रेम करने के प्लान किया और हैंडप्रिंट्स लेके चाकू लेकर वो ऑफिस गई। और जब लेट नाइट वर्क के नाम पे आयवा उसे मारने आई, वो उसे खून कर दी। और वो उस दिन प्लानिंग करके सीसीटीवी ऑफ कर दी थी। और फिर अगले सुबह को रोरन के फोन पे एक कॉल आया, रोरन, आयवा को किसी ने मर्डर कर दिया, जल्दी आओ, सारे क्लाइंट यहाँ है ऑफिस में। अब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पुलिस को पता नहीं चला खून किसने किया। उसकी बहन रोज चेक करती थी कि रोरन क्या करता है स्लीप वॉकिंग के वक्त। अब ऐसे करके क्लॉडा एक दिन जब सीसीटीवी चेक किया रात को, वो डर गई, क्योंकि रोरन स्लीप वॉकिंग में किसी से बातें कर रहा है। और अचानक वो सीसीटीवी के सामने आया और बताया, अब मैं अकेला नहीं हूँ बहन, वो आ गई है फिर से। और क्लॉडा डर के तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी धड़कनें तेजी से दौड़ने लगी। अब अचानक डोर पे नॉक होने लगा। क्लॉडा, क्लॉडा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्लॉडा सीसीटीवी ऑन किया और देखा रोरन के हाथ में चाकू है, और उस चाकू थोड़ा फैमिलियर लगी। फिर भी वो उस रात उसे कुछ भी नहीं कहा, दरवाजा बंद रखी। और फिर अगले दिन अगेन रोरन को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बताया सब नॉर्मल है। अब जब वो सीसीटीवी फुटेज रोरन को दिखाने के लिए ओपन किया, अब रोरन यकीन नहीं किया। उसने बताया, शायद तुम्हें नाइटमेयर आई है, अपना ख्याल रखो। अब उसी दिन रात को 3 बजे फिर से नॉक आया। क्लॉडा सीसीटीवी देखा, सेम चाकू लेके रोरन खड़ा हुआ था, लेकिन उस बार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था वो। और उसके पीछे किसी लड़की का शैडो भी उसे नजर आ रही थी। और तभी क्लॉडा को सब कुछ क्लियर हो गया। क्लॉडा जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म किया और तभी दरवाजा खुल गया। रोरन आने लगा धीरे धीरे। अब क्लॉडा तभी एक लैंप लेके उसका सर पे जोर से मारा और दरवाजा बंद करके छत पे गई। फिर तभी जब वो पीछे मुड़ी, रोरन चाकू लेके उसके सामने आया और उसके पीछे और कोई नहीं, आयवा था। और फिर एक स्टेप, देन सब खत्म। पुलिस आया और रोरन को ले गया, पर उसे मेंटल इलनेस के वजह से कम भुगतना पड़ा। अब जब वो जेल से घर वापस आया रात को, दरवाजा खोलते ही सामने उसे क्लॉडा दिखाई दिया, हाथ में वही चाकू लेके
जिसे ग्लोडा आयवा के खून हुआ था। कैसे हो भैया? तो आज की स्टोरी यही खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।